वेलकम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुशामदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उर्दू सजेशन 2025 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मकतूब निगारी का जायज़ा पेश कीजिए। ये सवाल आपको 2025 में देखने को मिलेगा। इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, किस तरह से 16 ज़ुबान में आप लिखिएगा तो आपका स्कोर बहुत अच्छा से आएगा। मैंने उर्दू का लास्ट मिनट सजेशन अपलोड कर चुका हूं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ताकि आपको आपको हेल्प हो सके। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। आज का जो वीडियो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मकतूब निगारी का जायज़ा पेश कीजिए, इसका हम लोग देखेंगे जवाब क्या होगा। तो इसको 16 ज़ुबान में हम लोग देखेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक बुलंद अदीब, एक अजीम सियासतदां और एक बड़े मुफस्सिरीन कुरान के अलावा वह हिंदुस्तान के बड़े मुजाहिद, आज़ादी में शुमार किए जाने वाले रहनुमा थे, जिनकी खिदमत बेलूस रही है। मौलाना आज़ाद नशर निगारी की हैसियत से मशहूर रहे हैं। इनकी सलाहियत सिर्फ इल्मी सलाहियत तक महदूद नहीं थी, बल्कि उन्होंने खतूत निगारी जैसे फ़न में भी कमाल रखते थे और उन्होंने बहुत सारे खतूत लिखे, जिनकी मजमूए को उन्होंने गुब्बारे खातिर के नाम से मंसूब किया। गुब्बारे खातिर दरअसल इस खत का मजमुआ था जो उन्होंने अपने दोस्त हबीबुल रहमान खान शेरवानी के नाम अहमदनगर के जेल में लिखे थे, लेकिन ये खत इनके दोस्त तक नहीं पहुंच सका। लेकिन आप जब जेल से रिहा हुए तो उन्होंने अपने तमाम खतूतों को यकजा करके एक किताबी शक्ल दी, जैसे जिसे गुब्बारे खातिर के नाम से जानते हैं। गुब्बारे खातिर खतूत निगारी का एक ऐसा मजमुआ है जिसकी तारीफ़ करते हुए आल अहमद सरवर हामिद कश्मीरी के अलावा मुल्क राम ने अपने अपने ख्यालात को यूं पेश करते हुए कहा कि चंद मुतफर्रिक मज़ामिन है जिनको खतूत की शक्ल दी गई है। यह हकीकत यह है कि हामिद कश्मीरी ने जो बातें कही थी वो अपने दोस्त के नाम खत में लिखा है। मौलाना आज़ाद के खतूत निगारी में सियासी और समाजी हालात को पेश करने में गुब्बारे खातिर बड़ी अहम रोल रही है, जिससे मुतासिर होकर सज्जाद जहीर ने क्या खूब कहा है। मेरा अकीदा है कि अगर कुरान नाजिल ना हो चुका होता तो अबुल कलाम की नशर इसके लिए मुंतखब होता। इस तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपनी इल्मी बसरियत की वजह से बहुत सारे इस्लाह करते हैं और अपने कलम की ताकत के ज़रिया सियासी, समाजी, मजहबी और सहाफ़त जैसे मैदानों में अपनी बेलूस खिदमत पेश किए हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इनकी तहकीकात हमारे लिए एक मसले राह है, जिसकी उम्दा मिसाल इनकी शहर आफाक तर्जमान अल हलाल और वल बलाग, जिसमें एक सियासी व समाजी तदाबीर है। यकीनन मौलाना आज़ाद ने नशर व खतूत निगारी के ज़रिया एक बड़ी तब्दीली पैदा किया। यकीनन इनकी मौत ने नसरी मैदान में एक खिला पैदा कर दिया। इस तरह से आप बड़ी आसानी से इसे नोट्स बना लीजिए और याद भी कर लीजिए। यह आपको 2025 के एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेगा। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में।